आपको बता दें, किसानों के समर्थन में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है और कांग्रेस जयपुर पीसीसी कार्यालय से पदयात्रा भी निकाल रही है। आइए आपको दिखाते हैं। फेवर में कांग्रेस पार्टी हमेशा कदम से कदम मिला के साथ चलती रही है और आज फिर आह्वान किया है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राहुल जी के आह्वान पर कि आज फिर हम किसानों के समर्थन में पैदल मार्च करेंगे और देश भर में करेंगे। उसी की शुरुआत आज जयपुर से की जा रही है और बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसानों की आवाज अगर ये तीनों बिल वापस नहीं किए तो ईंट से ईंट बजेगी और ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। अगर सरकार बात नहीं मानती है, मांगे नहीं मानती है, तो ईंट से ईंट बजाने वाली बात कही है कांग्रेस के नेताओं ने। तो पीसीसी कार्यालय के बाहर यहां पर ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और किसानों के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं, जहां पर सभी कांग्रेस की पदयात्रा थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। इसमें पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल हैं। ये सवाल अब कांग्रेस बीजेपी का नहीं रह गया। ये लड़ाई अब मोदी वर्सेस अवाम है, मोदी वर्सेस हिंदुस्तान है और इस लड़ाई को ये समझना पड़ेगा कि आप घमंड के लिए जगह नहीं है। ठीक है, बीजेपी जीत गई, हम हार गए, केंद्र में आपको बड़ा सम्मान दिया, दूसरी बार आए, लेकिन सम्मान तो मनमोहन सिंह जी को भी मिला था। जब सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो दूसरी बार वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप लोकसभा में खड़े होकर हंसी उड़ा रहे। जो आपका व्यक्तित्व था उसमें कमी आ गई, लोग हंसी उड़ा। अब तो लोग इतने नाराज हैं कि लोगों को लगता है कि ये इतने इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। और मैं इतना मानता हूं कि बॉर्डर जाम है सब जगह, आप पुलिस के जरिए उठाने की कोशिश कर ली, आपने कीलें लगा दी, आपने कांटेदार बाड़ लगा दी और इस बीच में आपका घमंड देखिए। आप पेट्रोल डीजल महंगा करते जा रहे हैं और आपने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी। मतलब किसान को वैसे मार रहे हैं और जनता को वैसे। अब क्या आप जनता से बदला ले रहे हैं? आप जनता से बदला ले रहे हैं, लेकिन इस देश में जुल्म, अन्याय और तानाशाही का हमेशा से विरोध होता रहा है और ये तय कर लेना चाहिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता झुकेगा नहीं, लड़ेगा, भिड़ेगा, मरेगा, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए और केंद्र की तानाशाही के विरोध में हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आपको लगता है कांग्रेस का कार्यकर्ता इन चारों उपचुनाव में बदला लेगा? पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, किसान। देखिए, जहां तक उपचुनाव का सवाल है, इस देश में किसान की आवाज को मजबूत करने के लिए 200 किसानों की मौत के विरुद्ध और पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी खत्म की है उसके विरोध में बीजेपी को जब हम सबक सिखाएंगे चारों विधानसभा क्षेत्र के लोग, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं सरकार हमेशा बैलेंस से चलती है। अब ये उपचुनाव हारेंगे तो इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, ये सब राज्यों में हारेंगे तब जाकर ये डाउन होंगे, जनता की सुनेंगे। हार ही सबक सिखाती है, इनकी भाषा बदल गई। मोदी जी ने नारा दिया, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे। मेरे को तो आश्चर्य बाबा रामदेव स्वामी जी पे, बाबा से उम्मीद थी। बाबा पहले एक प्रोग्राम में, भाषणों में उनके पुराने वो व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं, 40 रुपए में चाहिए पेट्रोल, 35 रुपए में चाहिए। अरे बाबा, ऐसे बाबा होते हैं क्या? आपसे लोग उम्मीद करते हैं। ये योग आपका नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में सदियों पहले बाकी ऋषि मुनियों ने पैदा किया। लेकिन आप ऐसा पाप मत करो, इतनी हिम्मत तो पैदा करो, चमचागिरी की भी एक लिमिट होती है। या फिर आप बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर लो, ये तो मत करो कम से कम। अब आप बताइए, कांग्रेस की सरकार होती है तो हमारा विरोध होता है और बीजेपी की सरकार होती है तो उनका विरोध होता है। राजस्थान में भी गुर्जर आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पटरियों पर बैठ के उनको बुलाया, कितनी बार बुलाया, मंत्रियों को भेजा। ये डेमोक्रेसी है कि अशोक गहलोत झुके और झुककर बड़ा प्यार से, सम्मान से उनसे मिलने गए गुर्जर नेता बेसला, तो उन्होंने, उनकी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, फिर उन्होंने उनसे बात की। कितना बड़ा रिस्क लिया आपको पता है उनकी, बेसला जी। उसके बाद बेसला जी सीधे एडमिट हो गए, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। कोरोना के समय में उनसे मिलकर बातचीत करके और एक आंदोलन को खत्म किया। इसे कहते हैं मुख्यमंत्री। ऐसा ही मुख्यमंत्री होता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री की सोच होती है। अब ये भी सोच लेंगे मैं तो 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, ये कैसे कर सकते हैं? ऐसा थोड़ा ना होता है। इसलिए मैं आपको इतना कह रहा हूं कि ये लड़ाई लंबी है और इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बॉर्डर पर चाइना को लेकर जब बयान आता है तो बेवकूफ़ बनाते हैं, अंदर तक चाइना आ जाता है।
कल तक तो ये मना कर रहे थे चाइना अंदर ही नहीं आया, अब कैसे कह रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं लोकसभा में खड़े होकर कि अब चाइना के सैनिक वापस जा रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि एक भी सैनिक नहीं घुसा है, चीन का प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और अब वो सैनिक वापस जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपका पहले वाला बयान झूठा था। आप देश को गलत बयानबाजी करते हैं, लोकसभा में खड़े होकर गलत बयानबाजी करते हैं। देश कांग्रेस और बीजेपी में बांट कर मत देखो। देश को आप ये मानकर चलो कि एक संविधान के अनुसार आप भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं। तो इसलिए आपकी तानाशाही कांग्रेस की सरकार होने का मतलब ये नहीं है, बीजेपी की सरकार होने का मतलब आप विपक्षी पार्टियों के लिए कहते हैं तो उग्रवादी हैं, अच्छा आंदोलन कर दिया तो ये तो खालिस्तानी है, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। मतलब जो बीजेपी का विरोध करेगा उसको ये कहते हैं ये देशद्रोही है। देशद्रोही, मैं आज कह रहा हूँ ये लोकतंत्र विरोधी है। मैं इनको देशद्रोही तो नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कह सकता, आज़ादी की लड़ाई में कभी लड़े नहीं, और जिंदगी भर अडवाणी जी, अटल जी ने आंदोलन किए, भैरू सिंह जी ने आंदोलन किए, आज ये आंदोलनकारियों के विरोध की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज कह रहा हूं आपको, मोदी जी ने तो कभी आंदोलन किया ही नहीं। इतिहास उठा के देख लेना। मेरे को बहुत बड़े नेता है वो, मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके लिए मैंने जो इतिहास पढ़ा है उनका, वो आंदोलन कभी नहीं किया उन्होंने। आंदोलन बीजेपी में दूसरे नेताओं ने किया, वो प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए आंदोलन को तो ऐसे मजाक उड़ा रहे थे, आंदोलन करना गुनाह है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आंदोलन और विपक्ष है। विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर चलते हैं तब देश में मजबूती आती है, और विपक्ष कोई आवाज उठाए तो उसको सम्मान देकर उसकी बात सुननी चाहिए। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है। यात्रा शुरू होने वाली है। पीसीसी मुख्यालय पर ये सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, और आपको बता दें किसानों के समर्थन में अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आई है, और अब पीसीसी से गलता गेट तक कांग्रेस की यह पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस पदयात्रा में शामिल है। तो कृषि कानून को लेकर किसान लगातार पिछले 85 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून का आंदोलन किया जा रहा है, और इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सक्रिय होती हुई भी नजर आ रही है, जहां कांग्रेस अब एक पदयात्रा निकाल रही है, और यह पदयात्रा पीसीसी से गलता गेट तक निकाली जाएगी, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कांग्रेस के कई नेता इस पदयात्रा में मौजूद हैं। तो किसान बिल को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, यह पदयात्रा निकाली जा रही है। ये लाइव तस्वीरें जयपुर से पीसीसी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस के हाथों में तिरंगे का झंडा, और साथ ही साथ यहां सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। किसानों के समर्थन में यह पदयात्रा निकाली जा रही है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रहमत उल्ला खान, पीसीसी मुख्यालय से लाइव जुड़े हुए हैं। रहमत उल्ला खान, आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही, क्या पदयात्रा निकल चुकी है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यहाँ पर पदयात्रा कुछ ही पलों में यहाँ से रवाना होगी, और चांदपोल होते हुए बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होते हुए, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ होते हुए गलता गेट तक जाएगी। और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता मंत्रीगण यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में या कुछ ही क्षणों में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से पहुँचेंगे, और यहाँ पर पदयात्रा रवानी होगी। पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ तैनात है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीरें दिखाएंगे जो है, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता जो इकट्ठे हुए हैं। बता दें कि ये जो किसानों का बिल है उसके विरोध में जो है ये जो है पद यात्रा निकाली जा रही है। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो लगातार बढ़ रही है उसके विरोध में ये पद यात्रा निकाली जा रही है। तमाम
मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कांग्रेस जो है ये पद यात्रा निकालेगी। कुछ ही पलों में यहाँ से रवाना होगी। तमाम कांग्रेस के नेता सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पीसीसी मुख्यालय पर इकट्ठे हो चुके हैं। ये पद यात्रा यहाँ से रवाना होगी। यहाँ पर तमाम नेता मौजूद है, यहाँ रवाना होगी और चांदपुल होते हुए यहाँ पर जो है गलता गेट जो है पहुंचेगी। और इसके लिए यहाँ पर विधायक अमीन कागजी भी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे। पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कितना विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने ये काले कानून बनाए उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में ये जन आंदोलन के रूप में एक आज रैलियां निकालने का निर्णय किया है, जिसमें राजस्थान प्रदेश की जानिब से पूरे प्रदेश में ये रैलियां निकाली जा रही हैं। जयपुर में भी आज हमने एक निर्णय किया है कि एक पदयात्रा निकाली जाए ताकि मोदी सरकार की जो नींद है उसको उड़ाया जा सके। आगे का क्या कुछ प्रोग्राम है अगर किसान बिल वापस नहीं लेते? पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। देखिए, कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और आज उस नारे की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है इस देश को। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो कानून बनाए गए उसके एक इतना विरोध मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद किसी कानून का नहीं है। तो भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि जो कानून जिन लोगों के लिए बनाया गया वो लोग उस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन ये कुछ अपने मित्रों को फ़ायदा देने के लिए इन कानूनों को किसानों पे थोपना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में पूरे देश में आंदोलन करेगी। आज की पदयात्रा आपके विधानसभा क्षेत्र से निकल के देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आज प्रदेश कांग्रेस ने एक ये निर्णय किया कि जो किसानों के समर्थन में जो रैली है वो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम एरिया से निकलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी का और गोविंद सिंह डोटासरा जी का समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज मेरे एरिया में आ रहे हैं। मैं स्वागत भी करता हूं, लेकिन ये एक संदेश पूरे हम प्रदेश को और देश को देना चाहते हैं कि किसान के जो आंदोलन हो रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। बिल्कुल, जिस तरीके से अमीन कागजी जो विधायक किशनपोल क्षेत्र से है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके जो किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से जो है यहाँ से यात्रा जाएगी और तमाम जो कार्यकर्ता है वो इनके समर्थन में जो साथ में जाएंगे। तमाम सैकड़ों की तादाद में यह कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय पर मौजूद है और कुछ ही देर में यहाँ से कुछ ही पलों में यहाँ से रवाना होंगे और पीसीसी मुख्यालय से यहाँ से रवाना होंगे। रहमतुल्लाह खां, तैयारी पूरी है, थोड़ी देर में यहाँ से ये पदयात्रा शुरू हो जाएगी। फिलहाल वहाँ पर कौन कौन से कांग्रेस के नेता मौजूद हैं? बिल्कुल, यहाँ पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी यहाँ पर मौजूद है। विधायक रफीक खान भी पहुँच चुके हैं। प्रताप सिंह खातरियावास जो परिवहन मंत्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के नेतागण वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ता को हाथ में जो है जो कांग्रेस का जो ध्वज है जो लिया हुआ है, जो कांग्रेस का पार्टी का जो ध्वज है वो इनका हाथ में लिया हुआ है। सीताराम अग्रवाल जो है कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सीताराम जी, आज पार्टी का की तरफ से जो पद यात्रा निकाली जा रही है, कितना विरोध कर रहे हैं आप बीजेपी के? देखिए, एक बात बता रहा हूँ, कांग्रेस किसानों के साथ है, किसान मजदूर के साथ है। कांग्रेस मजदूर के साथ है, किसान के साथ है और ये भारत की जनता के साथ है। जो ये 3 काले कानून राजस्थान भारत सरकार ने पेश कर रखे हैं, निकाल रखे हैं और ये किसान विरोधी हैं, व्यापार विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। कांग्रेस शुरू से इनके खिलाफ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, कानून बनाए जाते हैं देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं। ये 3 काले कानून जिनको अध्यादेश के रूप में लेके आए, ये किसके कहने से बनाए? ना किसान की डिमांड है, ना व्यापारी की डिमांड है, ना मजदूर की डिमांड है। और अगर आपने गलती से बना दिए तो मैं विनम्र हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, अन्नदाता के सामने माफी मांग लीजिए और इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए। आज भी देश बच जाएगा, देश को बर्बादी के कगार में मत जाने दीजिए। यही हम आज इसको 10 किलोमीटर की पैदल मार्च रैली कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल रहमतुल्लाह खां, क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानून का अमीन भाई
वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां पर पीसीसी मुख्यालय से यह पदयात्रा निकाली जा रही। थोड़ी ही देर में पदयात्रा निकलेगी और इसमें किसान बिल को लेकर लगातार यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर चुकी है और पदयात्रा निकाली जा रही है।